पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आज हम सभी एसपीपी पब्लिक स्कूल पवना अज्ञाव भोजपुर के प्रांगण में हम सभी प्राणायाम का आनंद लेंगे। प्राणायाम का नाम सुने हैं बच्चे आप लोग? योग का नाम सुने हैं आप लोग? बहुत अच्छा, आप पहले से जान रहे हैं योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है। किस तारीख को होता है? 21 जून। बहुत बढ़िया। 21 जून को पूरे दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, समझ गए? तो सालों भर योग करना है, प्राणायाम करना है और 21 जून को उस योग को एक उत्सव के रूप में, त्योहार के रूप में इस योग को प्रदर्शित करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकें, समझ गए? तो अब मैं आपको प्राणायाम यानी प्राण कैसे लेना चाहिए, प्राण कैसे छोड़ना चाहिए, प्राणों के आयाम को ही प्राणायाम कहते हैं, समझ गए? जैसे कोई चीज आप लिखते हो, पढ़ते हो, भोजन करते हो तो उसका एक तरीका होता है कि नहीं होता है? रोड पे चलते हैं बाएं चलना है, दाहिने नहीं चलते हैं, भोजन करते हैं तो हाथ साफ करके भोजन करते हैं। यानी जीवन में जो कुछ भी हम कोई गतिविधि करते हैं तो उसके एक खास विधि है। उस विधि के अनुरूप जब कोई कार्य करते हैं तो हम उस कार्य को पूर्णता की तरफ ले जाते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ। कौन सा प्राणायाम? भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत अच्छा, बोलिए भस्त्रिका। भस्त्रिका 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 याद हो गया? कौन सा प्राणायाम? भस्त्रिका। बढ़िया। अब इसका अभ्यास कैसे करना है वो बता रहा हूँ। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को नाक से अंदर ले जाना है और 5 सेकंड में सांस को धीरे धीरे बाहर कर देना है। कितने सेकंड में सांस को अंदर ले जाना है और कितने सेकंड में छोड़ना है? बहुत अच्छा। और 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। कितने मिनट तक? 5 मिनट। तो आइए इसका हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं और इसकी विधि को समझ लेते हैं। इधर कर लेना बेटा, इधर आ जाओ। अब दोनों हाथ को नीचे कर लीजिए। बैठ के जब करते हैं तो ध्यान मुद्रा में करते हैं। ये ध्यान मुद्रा उंगली का नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जिनको याद है तो बहुत बहुत बधाई उनको, जिनको नहीं याद है तो याद कर लेंगे और नजदीक आ जाना। इसका नाम है अंगूठा। बोलिए अंगूठा। अंगूठा। तर्जनी। तर्जनी। मध्यमा। मध्यमा। अनामिका। अनामिका। कनिष्ठा। कनिष्ठा। बहुत अच्छा, याद हो गया? बोलिए एक बार अंगूठा। अंगूठा। तर्जनी। तर्जनी। मध्यमा। मध्यमा। अनामिका। अनामिका। कनिष्ठा। कनिष्ठा। अब जिनको याद है वो तो बढ़िया है, जिनको नहीं याद था अब याद हो गया तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलिए। बहुत बढ़िया। तो अब आइए एक मुद्रा बताते हैं। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाते हैं और बाकी तीनों उंगली को सीधा रखते हैं। जब बैठ करके प्राणायाम करेंगे तो ये मुद्रा बना करके करेंगे, समझ गए? बहुत अच्छा। अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब ये मुद्रा आपका लगा ध्यान मुद्रा, इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, ज्ञान मुद्रा करते हैं। तो इस मुद्रा में बैठने से व्यक्ति ज्यादा शांत हो जाता है। क्या होता है? अब जो व्यक्ति शांत होगा तो उसके अंदर जो कुछ पढ़ाएंगे, लिखाएंगे या ज्ञान देंगे तो वो अटेगा कि बाहर निकल जाएगा? तो उसमें रुक जाएगा। तो आइए अब इसी ध्यान मुद्रा में हाथ को नीचे कर लीजिए। अभी प्रैक्टिस बता देता हूँ और आंख बंद कर लीजिए और धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को भरिए और धीरे धीरे सांस को बाहर करिए। फिर सांस भरिए, पूरा लंबा गहरा सांस भरिए। जब पूरा सांस भरेंगे तो आपका ये डायफ्राम फेफड़ा आपका फैलता हुआ महसूस होगा और जब सांसों को छोड़ेंगे तो आपका फेफड़ा सिकुड़ता हुआ महसूस होगा। पूरा सांस भरिए। सांस भरना है धीरे धीरे और सांसों को धीरे धीरे बाहर करना है। अभी भरिए 5 बार। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। इस अभ्यास को आप करते रहेंगे और ये अभ्यास करने से क्या फायदा होगा वह मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभ्यास करने से हमारे शरीर के
72,72,10,210 नस नाड़ियाँ परिशुद्ध हो जाती हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और इसे नाड़ी शोधन क्रिया भी कहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वह एक्टिवेट हो जाता है, वह रीजनरेट हो जाता है। यानी जो कोशिकाएं कार्य करते करते मृत प्राय होने लगती है, वह पुनर्जीवित हो जाते हैं और हमारे अंदर एक नया उत्साह, एक नई ताजगी के साथ हम शरीर को उपयोग में ला सकते हैं। और बीमारी के हिसाब से यह जिनको गले की बीमारी है, सांस संबंधी बीमारी है, हृदय संबंधी बीमारी है, टॉन्सिलाइटिस की बीमारी है, वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और हमारे अंदर लंबा गहरा सांस भरने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार पड़ेगा कभी नहीं। इसलिए आप हमेशा लंबा लंबा सांस भरेंगे और धीरे धीरे लंबा लंबा सांस को छोड़ेंगे। समझ में आ गया? इस अभ्यास का क्या नाम था? भस्त्रिका प्राणायाम। क्या नाम था इसका? भस्त्रिका प्राणायाम। समझ गए? 5 सेकंड में सांस को क्या करना है? लेना है, और 5 सेकंड में सांस को छोड़ना। बहुत बढ़िया। और कितने मिनट तक करना है? 5 मिनट। बहुत अच्छे बच्चे, आप सभी याद कर लिए।